ओके स्टूडेंट्स, पेपर से पहले कुछ मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं बोर्ड में, वो हम लोग देख लेंगे, कर लेंगे उन्हें। तो एक क्वेश्चन मुझे ये अच्छा लगा था, जो बार बार रिपीट होता है, इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और एक ये एफ ऑफ जी ऑफ एफ, फर्स्ट क्वेश्चन ही पिछले बार के पेपर में ये था, इस तरह का था इनफैक्ट। तो वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन हम इसको सीखते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे कर सकते हैं। और ये आपके पास बोर्ड की ई शीट है, मैं इसी पे करवाऊंगा। फिलहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, मतलब अगर ये चारों पार्ट दिए जाएं तो आप लोगों को 8 मार्क्स का हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में इसके पार्ट्स अलग अलग करके भी आ सकते हैं। तो मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन की स्पेस ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास स्पेस आ गई है, इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, बच्चों के आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है विच इज़ 1/√x-1, और जी ऑफ एक्स गिवन है x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने इसमें चार चीज़ें निकाल ली हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एफ, जी ऑफ जी। तो वो चीज़ें क्या क्या हैं देखते हैं। एफ ब्रैकेट में आपने लिख दिया जी ऑफ एक्स, इसे एफ ऑफ जी पढ़ते हैं, ओ का मतलब ऑफ के साथ होता है, ये दो फंक्शन की कंपोजिशन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब हम लिटरल मीनिंग्स में मल्टीप्लाई ले सकते हैं जैसे, लेकिन ये आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका रूल ये होता है बेटा कि आपने जो बाद में फंक्शन लिखा है, जैसे हमारे पास जी बाद में लिखा है तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, जी की वैल्यू लिखी। जी की वैल्यू कितनी है? ये जो ऊपर लिखी हुई है x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने जी की वैल्यू लिख दी, और आपने जी की वैल्यू बेटा आप लोगों ने पुट कर देनी होती है शुरू वाले फंक्शन में। शुरू वाला फंक्शन कौन सा है? f। ये है आपके पास f की वैल्यू। f में जहां पर x लिखा हुआ है, ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, इस x की जगह आप रिप्लेस कर देंगे ये पूरा फंक्शन। क्या? x² + 1 का होल स्क्वायर, इस x की जगह आपने रिप्लेस कर दिया -1। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपने सेकंड वाले फंक्शन को ब्रैकेट में लिखना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, और उस वैल्यू को आपने रिप्लेस कर देना है विद द वैल्यू ऑफ x, जो कि शुरू में फंक्शन लिखा है, जैसे f लिखा हुआ था। तो ये आपके पास f ऑफ g हो गया, डेट्स इट। अगर आप बच्चे चाहें तो इसका स्क्वायर ओपन करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, बट यहाँ तक भी करेंगे तो मसला नहीं है। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो g ऑफ f है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए इस बारे में। ठीक है, ओके, तो ये रहा। अब हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी इज जी ऑफ एफ। तो क्या करते हैं बेटा, बाद वाले फंक्शन को, अभी हमारे पास बाद वाला क्या है? एफ ऑफ एक्स, इसको ब्रैकेट में लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, अभी हमने लिखी है 1/√x-1, 1/√x-1, और आपने इस वैल्यू को पुट कर देना होता है शुरू वाले फंक्शन में। शुरू वाला फंक्शन कौन सा है? अब जी है। जी में वहां पर पुट करना है जहां पर x हो। तो ये जी है, इस पूरे जी में यहां पर x आ रहा है यहां पर, तो इस x की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा ये जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है। तो x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया इस पूरी वैल्यू से स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने किया क्या बेटा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं। मैंने इस x की जगह पे ये पूरा फंक्शन, ये जो है 1/√x-1 पुट कर दिया है। इस x पे स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर डाला, +1 था तो मैंने +1 डाला, और होल स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर डाला। जस्ट आपने x की वैल्यू की जगह जो ब्रैकेट वाली चीज़ होगी उसको प्लग इन कर देना है। अब हम इसके बाकी पार्ट्स पे जाते हैं। थोड़ी बहुत आई थिंक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी आपको। एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये लिखे हुए हैं चारों पार्ट, जो मैं चारों पार्ट हैं ये। तो वही रूल है बेटा, बाद वाले फंक्शन को ब्रैकेट में लिखे हैं। मैं एफ ऑफ एक्स को लिख लेता हूँ, है क्या हमारे पास, वो एक्चुअली ये है। इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू ये है, और इसकी वैल्यू आपने दोबारा से पुट कर देनी है f के अंदर। तो f हमारे पास ये है एक्चुअली, और इधर जहां पर x लिखा नजर आ रहा है आपको, ये जो x लिखा नजर आ रहा है, इस x की जगह आपने ये पूरी वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1/√, इस x की जगह आ जाएगा 1/√x-1, और ऑलरेडी क्या मौजूद है? -1। ठीक हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज g ऑफ g। इसको मैं रेड से लिख लेता हूं, डी पार्ट। g ऑफ g कैसे करेंगे हम लोग? g ब्रैकेट g ऑफ x
एंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स यू ऑलरेडी नो एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर, और ये दोबारा वैल्यू हमने जी के अंदर ही पुट करनी है, जी में वहाँ पे जहाँ पर एक्स है, तो इस एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर, और क्योंकि एक्स पर भी स्क्वेयर है तो हम एक और स्क्वेयर डालेंगे प्लस वन, अच्छा यहाँ पे स्क्वेयर नहीं आएगा, का होल स्क्वेयर। ठीक है, इस मैं याद दिलाता चलूँ कि ये एक्स जी की वैल्यू थी। तो इस तरह के सवाल आप लोगों को बुक में एक्सरसाइज 1.2 में मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को और पक्के हो सकें। थोड़ा बहुत तो आइडिया मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है आज के लिए वो इन्वर्स वाला है, ये भी 1.2 में है, और 1.2 में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है। अब इस कॉन्सेप्ट को भी हम देख लेते हैं कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब इसको करने के लिए। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए बेटा कि आपने इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इन्वर्स। सो आपके पास सोल्यूशन पे आते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है माइनस एक्स प्लस 9 का होल क्यूब। इन्वर्स निकालने के लिए आप एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देते हो वाई से, और फिर आप इन्वर्स निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा y के ऊपर भी क्यूब रूट का निशान आ जाएगा, और माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3 के ऊपर भी क्यूब रूट आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की पावर आ जाएगी 1/3 माइनस एक्स प्लस 9। x को आप उधर ले आएँ और y को आप इधर ले आएँ, तो इससे x की वैल्यू सेपरेट हो गई। और जब x की वैल्यू बेटा सेपरेट हो जाती है तो फाइनली आपने x को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स ऑफ x से, और रिप्लेस लिख सकते हैं आप लोग, और y को आपने रिप्लेस कर देना है x से। ठीक है, क्या रिप्लेस किया, x को आपने रिप्लेस किया उसके इनवर्स से, f के इनवर्स से, और y को रिप्लेस किया x से। तो ये जो फंक्शन बन जाएगा दिस विल बी द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो हमारा पहला टास्क पूरा हो गया कि ये फंक्शन का इनवर्स निकालें। तो हमारे पास f ऑफ x गिवन था और हमने उसका इनवर्स निकाल लिया। फिर वो पूछेंगे कि वेरीफाई करें। वेरीफाई करना कहते हैं कि आप f और f इनवर्स को एफ ऑफ एफ इनवर्स करें, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, या एफ इनवर्स ऑफ एफ करें, दोनों से एक्स आना चाहिए। तो चलें जी वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि वेरीफाई हमने करना क्या है। वेरीफाई हमने करना है कि एफ और एफ इनवर्स को हम कंपोजिशन करें या मल्टीप्लाई करें, या एफ इनवर्स को एफ के साथ करें, आंसर सेम आएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड वहाँ पे कर लूँगा। एफ ऑफ एक्स मेरे पास है माइनस एक्स की प्लस 9 की पावर होल क्यूब, और एफ इनवर्स जो अभी हमने निकाला है वो ये रहा 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। ठीक हो गया, तो ओके फाइन। कुछ कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ग्रीन कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है एफ और एफ इनवर्स को हमने जोड़ना है। तो एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ये रही 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। इसको आपने f के अंदर पुट कर दिया। ये f की वैल्यू जहां पर x है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9, और होल पावर कितनी लिखी हुई है 3। मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये वैल्यू आपने पहले वाले फंक्शन में पुट करनी होती है वहां पर जहां पर x है, तो मैंने x की जगह पे ये पूरी रिप्लेसमेंट कर दी। तो आपके पास बेटा कलर चेंज करते हैं हम लोग, इसके ऑरेंज कर लेते हैं। -9 और +9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा x की पावर 1/3 की पावर 3 से भी कैंसिल हो गया, तो जस्ट x आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास वेरीफाई हो गई, समझ आ गई। और फिर हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। जिसको समझ आती जा रही है वो बताता जाए मुझे, जिसको नहीं समझ आ रही तो हम इसका कुछ और मेथड भी देख लेंगे। कटिंग करवाने के लिए ठीक है, लेकिन ये कलर अच्छा नहीं है इतना। एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3, और ये आपने एफ इनवर्स में पुट करनी है। एफ इनवर्स ये रहा, तो 9 माइनस एक्स की जगह आपने ये पूरा रिप्लेसमेंट कर दी, और होल पावर 1/3 ये कट जाएगा, तो 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 9। अब 9 से कैंसिल हो रहा है, तो आपका अगेन एक्स बच गया। तो आप बेशक राइट हैंड साइड से करें और या लेफ्ट हैंड साइड से करें वेरीफाई,
दोनों से x आ जाएगा, तो हैंस ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा, 10 मिनट से ऊपर की वीडियो होगी है। तो इन्वर्स कैसे निकालना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है। तो आई होप कि ये एक सवाल ये जो मैंने पिक किया था 1.2 के, बाकी प्रैक्टिस कर लें, उसमें मौजूद हैं, और ये भी 1.2 में मौजूद है, प्रैक्टिस कर लें। तो अच्छी सी कोई क्वेश्चन आता है तो प्रिपरेशन हो जाएगी।